राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का सोमवार है। कल का स्नान कैसे करना है, दान क्या करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सोमवार होने की वजह से मैंने आपसे हर वीडियो में बोला है कि बैसाख मास में हमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और स्नान के पानी में कल हम थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे और थोड़ा गंगा जल डालने के बाद स्नान करेंगे। और पीतल का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं और थोड़ा गंगा जल डालने के बाद पूरे लोटे को जल से भर के हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अगर सूर्योदय के समय हम अर्घ देते हैं तो हमें 3 बार देना है, और अगर 8 बजे तक अर्घ देते हैं तो हमें 4 बार देना है। एक बार का हमें क्षमा याचना का अर्घ देना होता है। उसके बाद किसी भी आसपास के प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के मंदिर में जाके चावल का दान करके, जितना हो सके उतना चावल का दान करके आइए, क्योंकि बैसाख में दान का बहुत महत्व है। अगर आप चावल का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और ऐसा मत सोचिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और अगर आप चावल का दान करेंगे तो वो दूसरा प्रभाव देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको दिन के अकॉर्डिंग दान बताती हूँ वो ग्रहों पे भी प्रभावित होते हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो भी आपको प्रभाव करेगा, और अगर आपका चंद्रमा खराब है तो भी वो सही होगा। तो आप चावल का दान जितना हो सके उतना चावल का दान शिव मंदिर में करके आइए। सफ़ेद वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन अनाज का दान का बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप चावल का दान ही करिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, नक्षत्र तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 12 बजे तक। तो आप कटहल के पेड़ में, अगर आपने आज नहीं किया है तो कल कटहल के पेड़ में जितना हो उतना पानी दीजिए, और वहाँ पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। किसी शिव मंदिर में भी आप पानी की व्यवस्था कीजिए। अगर आप सामर्थ्य है आपका तो आप वाटर कूलर लगवाइए, और अगर सामर्थ्य नहीं है और तो आप मटकी भी रख सकते हैं। लेकिन मटकी भरने के बाद उसके नीचे आप अनाज के दाने ज़रूर रखिए। चावल ही रखिए पर अनाज के दाने ज़रूर रखिए। लेकिन मटकी के नीचे अनाज रखने से ही मतलब उसमें ज़्यादा पावर आती है। और पावर से मतलब होता है कि जो ज़मीन की कनेक्टिविटी होती है उसका हमें फल मिलता है। तो हमें डायरेक्ट मटकी या दीपक हमेशा कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ अनाज ज़रूर रखना चाहिए। तो शिव मंदिर में आप ये कर सकते हैं। और अगर मान लो कटेल के पेड़ में आपने कर लिया है तो आप कल बेलपत्र के पेड़ में, कल सोमवार है तो आप बेलपत्र के पेड़ में भी ये कार्य कर सकते हैं। जितना हो उतना पानी दीजिए, जितने पेड़ हों उतने पानी दीजिए। नक्षत्र के हिसाब से, मैं दिन के हिसाब से आपको पेड़ पौधे बताती हूँ, लेकिन आप वैसे भी नॉर्मल वे में भी आप कई पेड़ पौधों को भी पानी दे सकते हैं। वहाँ पे आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं, अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं, और चींटियों के लिए आटा और शक्कर का बूरा और घी सबको मिश्रण करके आप चींटियों को जरूर खिलाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बैसाख मास में हमें इसका कई गुना फल मिलता है और हमारे रुके हुए काम पूरे होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको संतान संबंधी समस्या जो आप लोगों आपके पास है तो उसे दूर करने के उपाय मैं बता रही हूँ कि काफ़ी समय होने के बाद भी अगर संतान सुख नहीं हो रहा है तो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, छोटे छोटे जो भी आपको सूटेबल हो, जैसा आपको समय और मिले वैसा आप उपाय करिए, पर करिए ज़रूर। पहले की वीडियो वॉच करिए, उसमें भी मैंने उपाय बताए हैं, जो भी सूटेबल है वो करिए। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ वो सोमवार से चालू करना है, और ये उपाय आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें त्रुटि का थोड़ी भी त्रुटि होगी तो कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आप जो तुलसी की मंजरी आती है ऊपर, तुलसी की मंजरी को इकट्ठा कर लीजिए, कम से कम इतनी हो कि उसकी 45 पुड़ियाँ बन सकें। उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद उसको जब पिस जाए तो उसे अच्छे से कपड़े से छान लीजिए, ताकि आपके मुंह में एक बुरादा सा हो जाए, मतलब हम आराम से उसे खा सकते हैं। उसको ही आपको 45 पुड़ियाँ एक जैसी बनानी है, मतलब जैसे आपने अगर आधी पौन चम्मच की बनाई है छोटी चम्मच से तो उसको वैसे ही बनाइए। 45 मतलब पुड़ियाँ आपको बनानी है अखबार में, और एक जैसी एक सार की बनानी है। और इतना विशेष ध्यान रखिए, ये उपाय इतना है कि अगर आपने इसको जैसा मैंने बताया वैसा किया है तो आप इसका 100% प्रभाव देखेंगे। और उसके बाद अगर आपके आसपास लाल गाय है, लाल गाय हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिस गाय के नीचे बछड़ा है, ध्यान रहे जिस गाय के नीचे बछड़ा, इस तरह पर विशेष तौर का ध्यान रखना है, जिस गाय के नीचे बछड़ा है उसका आप दूध लीजिए। और सोमवार से आपको ये चालू करना है। 45 दिन तक आप एक पुड़िया डेली सुबह उठते ही
आपको ले लेना है। उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भी कोशिश तो करिए कि स्नान के बाद ही लें। और जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते हैं उनका टाइमिंग आप गूगल पर सर्च करके देखिए, और जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके 5 मिनट बाद आप ये पुड़िया उस दूध गाय के दूध के साथ ले लीजिए। ये उपाय अगर आपने 45 दिन कर लिया तो कैसी भी स्थिति हो, मतलब कैसी भी आपके शरीर में कष्ट हो या शरीर की दिक्कत हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये सबसे बड़ा है, और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ये करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर उपाय है। करना आपको 45 दिन है, बीच में स्किप नहीं करना है। और दूध आपको पहले से 1 दिन पहले ही रखना होता है, ताकि दूसरे दिन सुबह आप अर्ली मॉर्निंग ले सके। तो एक्स्ट्रा दूध आपको गाय का रखना फ्रिज में ज़रूरी है। तो ये करिए आप, और फिर देखिए, तो करके देखिए। और मैं आने वाले वीडियो में भी आपको ऐसे ही उपाय बताती रहूँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।